हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हम सू को देखते हैं जो अपनी कंपनी में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था और ईजी नेट के बारे में कुछ बता रहा था। यानी आने वाले टाइम में इंटरनेट कितना ज़रूरी होगा यही बता रहा होता है। ये चीज़ उसके बॉस को भी अच्छी लगती है। सू मन में कह रहा होता है कि जाओ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। वहीं दूसरी तरफ जाओ लिन को छत पर लाया था और वो यहाँ उसे कुछ सरप्राइज देना चाहता था और इसीलिए जाओ ने वो जगह अच्छे से डेकोरेट की थी जो लिन को भी बहुत पसंद आती है। वहाँ जाओ ने कुछ ग्लास रखे थे जिसमें पानी था और बचपन में लिन उस ग्लास से म्यूजिक बजाया करती थी। फिर जाओ लिन के करीब आता है और कहता है कि मुझे अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें घर देने का वादा किया था और जिस घर में लिन रह रही थी उस घर को जाओ ने प्रेसिडेंट लियू से बात करके उसे दे दिया था और फिर वो यहाँ उसे किस करता है। इन दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी यैन इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर वो शिन के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जाओ को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। वो लिन के साथ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ मिस्टर जाओ भी थे। जाओ उनसे कहता भी है कि वो तो कल तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ये सब क्या हो गया। लिन जाओ को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ठीक हो जाएंगे, तुम ज्यादा फिक्र ना करो। तभी फिर से यैन उन दोनों को साथ देख लेती है क्योंकि वो भी शिन के साथ जाओ के डैड को देखने ही आई थी। इसके बाद जाओ को डॉक्टर बताते हैं कि उनकी सर्जरी के लिए उन्हें अमेरिका ले जाना होगा क्योंकि इसका इलाज सिर्फ वहीं हो सकता है। दरअसल जाओ के डैड को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर जाओ से कहते भी हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बीमारी और बढ़ सकती है। तभी जाओ को शिन आकर बताता है कि कल इमरजेंसी मीटिंग है क्योंकि जब तक जाओ के डैड ठीक नहीं हो जाते तब तक किसी को तो कंपनी संभालनी होगी ना। जाओ लिन को बताता है कि कई साल पहले मेरी मॉम भी आईसीयू में ही लेटी थी लेकिन वो कभी उठी ही नहीं। जाओ लिन को बताता है कि मेरी मॉम ने मुझसे आखिरी बार कहा था कि हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से देखभाल करें। जाओ खुद से नाराज था। वो कहता है कि मैं अब तक कुछ भी नहीं कर पाया और फिर से जब लिन उसे समझाने लगती है तभी वहाँ यैन आ जाती है लेकिन वो दूर से ही उन्हें देखकर मुड़ जाती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है। यैन भी उदास थी। तभी वहाँ शिन उसके पास आता है उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर और कहता है कि वो जब भी परेशान हो तो ये ड्रिंक कर लिया करे, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शिन उसे ऐसा करके भी दिखाता है। यैन शिन से कहती है कि मैं जाओ के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं उसके डैड की देखभाल के लिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं उनके साथ बचपन से रही हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ इमरजेंसी मीटिंग होनी थी जहाँ कोई भी जाओ को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं था लेकिन जाओ जो कि यैन के डैड हैं वो जाओ को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि शुरुआत में सब ऐसे ही होते हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा वो बहुत कुछ सीखेगा, जो देखकर जाओ को भी बहुत अच्छा लगता है। मीटिंग खत्म होते ही जाओ के डैड को होश आ जाता है इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है। इसके बाद जाओ के डैड मिस्टर जाओ से कहते हैं कि मेरे बीमार पड़ते ही और मेरे अमेरिका जाते ही लोग हमारी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो मिस्टर जाओ से यैन और जाओ की शादी की बात करते हैं। इससे उनकी कंपनी को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता और जाओ भी प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये बात उसके डैड उसको भी बोलते हैं लेकिन जाओ तो साफ ही मना कर देता है कि मैं यैन को पसंद नहीं करता और मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं लिन को पसंद करता हूँ। तभी जाओ बाहर लिन के पास आ जाता है लेकिन लिन को कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ हम यैन को देखते हैं जो समुद्र किनारे दो बच्चों को खेलता हुआ देखती है और शिन से कहती है कि हम लोग बड़े क्यों होते हैं। शिन कहता है कि शायद कुछ चीज़ों को समझने के लिए। यैन सैंडल में चल नहीं पा रही थी तो शिन उसे अपने जूते दे देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि शिन यैन को पसंद करता है लेकिन वो यैन से कुछ भी नहीं कह पाता। वही मीटिंग के बाद लिन जाओ से पूछती है कि बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या हुआ। जाओ बताता है कि मीटिंग में मेरी मदद मिस्टर जाओ ने करी थी। लिन जब जाओ को कहती है कि मैं भी कल से ऑफिस आऊंगी तो जाओ उसे छुट्टी लेने को कहता है। लिन उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जाओ कहता है कि मैं बस थोड़ा डैड की वजह से परेशान हूँ लेकिन ऐसा नहीं था। लिन उससे कहती है कि वो हमेशा मेहनत करे और आगे बढ़ता रहे। जाओ ऑफिस आने के बाद लिन से कहता है कि वो सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग अरेंज करे। शिन जाओ से पूछता है कि उनसे वो क्यों मिलना चाहता है। जाओ कहता है कि बस वो सभी चालाक लोगों से मिलना चाहता है। वहीं घर पर लिन जब टीवी देख रही थी तभी वो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है जिस पर लिखा था होंग्यो ग्रुप इन्फिनिट हाइम प्रोजेक्ट, जिसे लिन पढ़ने लगती है और लिन सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं हम जाओ की कंपनी के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो जाओ के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे क्योंकि वो चालाक लोगों से मीटिंग करने जा रहा था। और तभी डिंगडिंग और जेंग के बीच बातों बातों में लड़ाई होने लगती है। डिंगडिंग कहता है कि लिन अच्छी है और जेंग कहती है कि यैन अच्छी है। तभी वहाँ लिन आ जाती है तो जेंग डरकर वहीं खड़े उसके दोस्त से चिपक जाती है। लिन कहती है कि तुम लोग का कुछ चल रहा है क्या।
फिर लिन जाओ को ढूंढने लगती है। जाओ उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। लिन यहाँ भी कुछ बहाना बनाने लगती है। लिन को थोड़ी बहुत चीजें समझ आ रही थी, लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि जाओ उससे कुछ छुपा रहा है। लिन तो यहाँ इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई थी। वहीं यैन अपने बचपन के खिलौने लेकर बैठी थी और फिर उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। उसे बताते हैं कि जाओ के डैड अमेरिका जाने से पहले तुम्हारी और जाओ की शादी कराना चाहते हैं, जिससे यैन थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो खुश थी और वो बचपन की बातें करने लगती है। वहीं जाओ जब शिन को ये सब बातें बताता है तो उसकी बात सुनकर शिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। जाओ उससे पूछता है कि किसी ने मीटिंग के लिए हाँ बोला, तो शिन कहता है कि बस काओ ने हाँ बोला है और ये वही लेडी है जिसने ली से कहा था कि वो कुछ तो करने वाली है। लेकिन जाओ को कहाँ पता था कि ये लेडी ली के साथ मिली हुई है। उसे तो लगता है कि कोई तो है जो इसके साथ मीटिंग करना चाहता है। शिन जाओ से कहता है कि अब मैं लिन को नहीं रोक पाऊंगा। जाओ कहता है कि तुम बूढ़ी चालाक लोमड़ी से नहीं डरते तो तुम लिन से क्यों डरते हो। लिन का ध्यान भटकाने के लिए शिन उसके पेपर सारे हवा में उड़ा देता है और नाटक करने लगता है। जब तक शिन लिन को अपनी बातों में लगा रखा था, तब तक जाओ काओ के साथ मीटिंग कर लेता है। काओ यहाँ जाओ से उसकी मॉम के बारे में बात करने लगती है और बताती है कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी, जिससे जाओ को बहुत अच्छा लगता है। जाओ यहाँ होंगयो ग्रुप के इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करता है। काओ उसे कहती है कि वो इसके लिए टाइम ले सकता है, क्योंकि लोग इसके पीछे उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। मतलब ये था कि जाओ ये पूरा प्रोजेक्ट काओ को देने वाला था। मीटिंग के बाद जाओ के पास शिन आता है और उससे पूछता है कि मीटिंग कैसी हुई। जाओ कहता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। जाओ शिन को चेयरमैन जी से बात करने को कहता है। जैसे ही शिन बाहर जाता है, बाहर उसे लिन दिखती है। वो उससे पूछती है कि जाओ कहाँ पर है, तो शिन कहता है कि मुझे नहीं पता और तभी अंदर से जाओ बाहर आता है। लिन जाओ से बात करने लगती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। जाओ मन में कहता है कि ये शिन से तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। लिन कहती है कि तुम मन में शिन को कुछ भी बोलो, लेकिन मुझसे बात करो। जाओ तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि उसे उसके मन की बात कैसे पता चली। तभी जाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है, तो वो फटाफट से हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ वो यैन को देखता है जो उसके डैड के साथ बचपन के कुछ फोटोज देख रही थी। तभी जाओ के डैड उससे शादी करने को कहते हैं। फिर जाओ यैन को खुद ही बाहर ले जाता है। बाहर जाकर जाओ यैन से कहता है कि मेरे डैड को मेरी फिक्र है, इसलिए वो ये सब कह रहे हैं, इसे सीरियस लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वही रात को लिन जब सो रही थी, तो जाओ उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मॉर्निंग उठने पर लिन को जाओ नहीं दिखता, तो वो सोचती है कि आज जाओ इतनी जल्दी ऑफिस कैसे चला गया। वो ऑफिस आकर जाओ को देखती है जो उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन तो उसके हाथ से वो पेपर ले लेती है जो कि डिवाइड एंड ट्रांसफर एग्रीमेंट था। ये देखकर लिन समझ जाती है कि वो कुछ न कुछ तो गलत करने वाला है। लिन जाओ से कहती है कि उसे क्या लगता है ये करने से उसे कुछ फायदा होगा। लिन कहती है इससे बस वो नुकसान करेगा, वो भी अपनी कंपनी का। जाओ लिन से कहता है कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। लिन कहती है फिर वो क्यों कर रहा है ये सब। लिन जाओ को ये मामला यहीं पर खत्म करने को कहती है, लेकिन जाओ नहीं करना चाहता था। लिन को जाओ के डैड हॉस्पिटल बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जाओ कोई गलती न करे, इसलिए वो उसके साथ रहे। जाओ के डैड लिन से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो जाओ की शादी यैन से कराना चाहते थे, क्योंकि वही उसके लिए सही था, क्योंकि इससे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल रहा था, क्योंकि यैन काफी ज्यादा अमीर भी थी। बाहर जाते वक्त लिन को यैन बाहर मिलती है, जो लिन से कहती है कि उसने एक बार कहा था कि वो महल की रानी है। यैन कहती है कि वो सही थी। वो कहती है कि मैं जाओ को 7 साल की उम्र से पसंद करती हूँ। यैन कहती है कि वो हमेशा जाओ के साथ रहना चाहती है। लिन कहती है कि ये परियों की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अगर वही कुछ नहीं हो जिससे तुम शादी कर रही हो, तो इस सब का क्या फायदा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को जी के साथ मीटिंग करके जब जाओ जा रहा था, तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। शिन उसे कैसे तो संभाल रहा था। वहीं दूर से लिन उसे देख लेती है, लेकिन फिर भी जी ने जाओ को हाँ नहीं कहा था। नेक्स्ट डे जाओ जब ऑफिस में था, तो वो इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट काओ को देने ही वाला था कि लिन आकर उससे वो छीन लेती है और जाओ से कहने लगती है कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या करने चाह रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या। जाओ कहता है कि वो बस सब ठीक करना चाहता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लिन चाहती थी कि वो बस प्रेसिडेंट बन जाए, इसलिए लिन यहाँ उससे अलग होने का फैसला करती है ताकि जाओ यैन से शादी कर ले। लिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम काओ को सू की कंपनी में देखते हैं। जाओ के पास शिन लिन का रेजिग्नेशन लेटर लेकर आता है। जाओ लिन को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो कहीं जा चुकी थी। हम लिन को देखते हैं जो जाते वक्त सारी पास्ट में हुई चीजों को याद कर रही थी।
कैसे उन्होंने शादी के लिए बल्ब चोरी किए, साथ में मस्ती की मजाक किया। वहीं जियाओ घर पे बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पिए जा रहा था, जिसके बाद लिन जॉनी को देखती है और उसके पास आ जाती है, जो कि अभी एक बर्ड कॉस्ट्यूम में था। दरअसल ये जॉनी लिन के टाइमलाइन में उसका कॉम्पिटिटर था। यहाँ प्रेजेंट में वो एक जगह साथ बैठे थे। जॉनी लिन से कहता है कि क्या तुम पहली नजर में मेरे प्यार में गिर गई क्या? लिन कहती है कि पर्चे बांटने वाले के प्यार में कौन गिरेगा। जॉनी कहता है कि ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। लिन जॉनी को दिखाती है कि उसे कैसा करना चाहिए। वो एक पेपर उठाकर कहती है कि ओनली 998, ओनली 998। तभी एक बंदा आकर लिन के हाथ से वो पेपर ले लेता है और कहता है कि मैं इसे देखूंगा। ये देखकर जॉनी लिन से अच्छे से और बहुत प्यार से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम घर ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें जगह दूंगा ना। वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना भी दूंगा। लिन जब जगह देखती है तो उसे अच्छी लगती है। जॉनी उससे कहता है कि सारा बिजली पानी का खर्चा दुकान वाले ही देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियाओ को देखते हैं, जो ऑफिस नहीं जा रहा था। तो उसके पास येन आती है और उसे कहती है कि वो क्यों लिन के लिए इतना पागल हो रहा है। जियाओ येन से कहता है कि वो सब समझता है और अभी वो दुखी है तो वो उसे अकेला छोड़ दे। वहीं हम ऑफिस में देखते हैं, जहाँ डिंग डिंग आकर सबको बताता है कि लिन ने रिजाइन दे दिया है। उसकी बातों को जेंग तो मजाक ही समझती है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय बताता है कि लिन का रेजिग्नेशन ईमेल पर मिला है। तभी जियाओ येन के साथ ऑफिस आता है। येन उसे साथ कॉफी पिलाने ले जाती है और वही हम लिन को जॉनी के साथ काम करता हुआ देखते हैं, जो पर्चे बांटने आई थी। तभी वहीं से येन और जियाओ निकलते हैं तो लिन बर्ड वाली कॉस्ट्यूम का सिर लगा लेती है, लेकिन जॉनी उन्हें कपल समझकर अपना पेपर देने लगता है और लिन का नाम भी ले लेता है। लिन तो वहाँ से भाग जाती है। जियाओ भी अब यहाँ येन से शादी करने के लिए मान जाता है, लेकिन जियाओ एक शर्त रखने की बात करता है और वो शर्त क्या थी वो हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद वो वेडिंग ड्रेस चेक करने जॉनी की शॉप पर आते हैं, जहाँ वो दोनों ही वेडिंग ड्रेस में काफी अच्छे लग रहे थे। जियाओ मन में कह रहा होता है कि तुमने मुझे मना किया ना, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे को ही पसंद करते थे। होटल में जाकर शिन जियाओ को बताता है कि छत पर शादी के लिए उन्हें ऑर्डर आया है। तभी वहाँ लिन भी जॉनी के साथ आ जाती है तो शिन उससे बात करता है। तो जियाओ उससे कहता है कि अब वो मेरी असिस्टेंट नहीं है, वो शादी का काम करने यहाँ आई है। शिन लिन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ भी नहीं बोलती। वहीं दूर से उन्हें सू भी कार में बैठकर देख रहा होता है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें।